देखिए भाई, कम्युनिकेशन पे सवाल है और मेरे ख्याल से वाजिब सवाल है और प्रतिनिधि सवाल के दायरे में आता है ये कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपने कहा कि भाई और बेहतर कैसे बना सकते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कितना अहिंसक लड़का है, इस बात की परवाह कर रहा है। आई अप्रिशिएट दिस। अभी एक कॉलेज में मेरा एक टॉक हुआ था नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन पे, तो बहुत वाजिब सवाल है आपका ये। आज की तारीख में जो कम्युनिकेशन है ये सबसे ज्यादा चुनौती के दौर में है। चूंकि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन तो हमारे घर के होटलों पे डेवलप हो गया था। जब हमारे घर के होटलों पे शाम को बुजुर्गों की बैठकी जमती थी और वो जो बुजुर्ग अपनी दास्तान गोई करते थे और उन बुजुर्गों की जब हम किस्से सुनते थे और उनकी जब बातचीत सुनते थे तो हम इंटरेस्ट होते थे। इसको बोलते हैं संस्कार। मैं बीच बाजार में मेरा घर था और कहीं चौराहे पे कोई गाली गुफ्तार हो रहा होता था तो हम अपने घरों के अंदर आ जाते थे। ये कहलाता था संस्कार। आज हमारे घर के ड्राइंग रूम में गाली गुफ्तार गूंज रही हैं, क्योंकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। आज वो बैरिकेड हट गया है। आज हमारी भाषा की वो शुद्धि नहीं है, भाषा हमारी प्रांजल नहीं है, भाषा का लालित्य खो गया है। ये आपका सवाल बड़ा वाजिब सवाल है और इस सवाल के लिए लोग हजारों रुपए कम्युनिकेशन स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए फीस देने को तैयार हैं और बची की बातें करना कुछ नहीं। उत्कर्षा आज याद कर रही थी, कहीं मेरा यूट्यूब पे कोई रील था या कुछ वीडियो उसने देखा था, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। उत्कर्षा ने याद दिलाया, अभी नीचे हम कॉफी के साथ बतिया रहे थे तब। मुद्दे की बात ये, वो एग्जाम्पल में कुछ ऐसा था मसला कि अगर एक व्यक्ति आलू प्याज भी खरीदने जाता है तो आलू प्याज जैसी चीज़, वो प्याज कितने सस्ते हो जाएं, महंगे हो जाएं, फिकवाने के गवर्नमेंट को पैसे देना पड़े, वो सारी बात अलहदा है। वो प्याज महंगे कि सस्ते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आलू प्याज जैसी चीज़ों को भी देख के लेते हैं, बेहतर ले लें। बस इतनी जागरूकता हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आ जाए, एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन आ जाए कि क्या इससे बेहतर कोई शब्द हो सकता है, क्या इससे बेहतर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। इसको मैं बहुत ही स्थूल तरीके से अगर देखूं, हम ग्रामर पढ़े होंगे आप भी स्कूल जमाने में, एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। वो राम ने रावण को मारा और रावण राम के द्वारा मारा गया, वो 2-2.5 नंबर जितना सम्मान मिला, डू एज डायरेक्टेड में काम आया। लेकिन ये इतना सस्ता नहीं है। डू एज डायरेक्टेड जितना सस्ता नहीं है, 2.5 नंबर जितना नहीं हिस्सा है ये। अगर सिर्फ इतने भर हिस्से पे आप ख्याल कर लें, काम करो, तो अंदर से आवाज आएगी, नहीं करना जा, नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अंदर से कुछ ऐसे ही आवाज आएगी और बंद दांतों के साथ ही आएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई काम कर लिया जाए, हाँ हो जाएगा। करने का इरादा फिर भी नहीं है, लेकिन कम से कम वो दांत नहीं भींजे। आर यू गेटिंग? अंतर बर इतना है, काम करो नहीं करना, काम कर लिया जाए, सुझावात्मक हो जाएगा। सेंटेंस वही है, एक एक्टिव में कहा गया है, एक पैसिव में कहा गया है। हम पैसिव वॉइस का अगर उपयोग ज्यादा करते हैं भाषा में, तो भाषा हमारी नेचुरल मैनर में अहिंसक होती है। आप जीडी करने बैठते हैं, हाउ कैन यू से लाइक दिस? अब आपने तो अगले को चैलेंज कर दिया भाई, अब उसको तो बताना पड़ेगा कि यस, ठीक है ना। हाउ कैन यू से लाइक दिस, तब आपने सीधे सीधे उकसा दिया। आपका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कहीं बारीक सी हिंसा हो गई, परोक्ष में हिंसा तो हो गई किसी भी रूप में। तो फिर ना, हाउ कैन इट बी सेड लाइक दिस, बस यही पैसिवाइज हो गया। नहीं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अब वो बताएगा इसलिए कहा जा सकता है, लेकिन उसके बताने में अब वो आक्रामकता नहीं होगी। आर यू गेटिंग इट? ये छोटे छोटे उपाय हैं और इन छोटे छोटे उपाय के लिए किसी गाइड की जरूरत नहीं है, किसी के भाषण की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ हमारे अंदर एक जागरूकता की है कि अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो और वैसे बोलूंगा तो। यहां से वहां तक अगर मुझे जाना है और ये फर्श मान लीजिए बिल्कुल फिसलन भरा है, तो मैं यहां से वहां तक जाऊंगा तो सही, लेकिन मेरे जाने में सिर्फ एक चीज जुड़ जाएगी, अवेयरनेस। इज दैट? वो अवेयरनेस अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में जुड़ जाती है तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स सतत निखार पाता है। देखिए, आखिरी बात में सिर्फ ये कहूंगा कि ऊपर वाले ने ये जो हमारा शरीर है, इससे निकली कोई चीज पवित्र नहीं है सिवाय स्वर, शब्द और नाद के। क्या हम इसकी पवित्रता का ख्याल नहीं कर सकते?
सिर्फ एक चीज है जो ग्राह्य हो सकती है, किसी के द्वारा कही गई, किसी दूसरे के से निकली हुई, और वो नाद है, शब्द है, स्वर है। ये शब्दों की पवित्रता, इनकी शुद्धता, इनका लालित्य, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और आज की तारीख में सबसे ज्यादा चुनौती के दौर से भी गुजर रही है।